मेरे पास एक गाना पहले से ही था, साइयाँ। इट वाज नॉट सैयारा, साइयाँ था पहले, बट एल्बम में फिट नहीं हो पा रहा था वो गाना। एंड मैंने दादा को सुनाया एंड दादा को मेलोडी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ही रियली रेजोनेटेड विद द मेलोडी एंड कि मैं मोहित सर से पहली बार मिल रहा हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब कश्मीर में बहुत कल्ट फॉलोअर्स थे मोहित सर की मूवीज़ के। एक बार गाना तब तक मेरा है जब तक वो मेरे पास है, एक बार वो बाहर आ गया फिर वो मेरा नहीं, फिर वो आप लोगों का है। जो मेरी सबसे पहली लाइन होती है मेरे करीब वही होती है, हाय दिस इज़ अरसलान निज़ामी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। असलम, सबसे पहले बज़ूका और मुंबई में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नूर के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहना चाहोगे नूर के बारे में? बस क्या रिस्पॉन्स आया लोगों से? बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, मेलोडी से बहुत मुतासर है और कहीं ना कहीं लिरिक्स से भी रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज़ जब डेडिकेट कर रहे हैं तो अपने या तो शरीक हयात को कर रहे हैं या तो अपने दोस्तों को कर रहे हैं या उनके लिए कर रहे हैं जिनके साथ उनकी दिल लगी है, तो आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। आप किसको कर रहे हो? आप सबको कोई सब फैमिली फ्रेंड्स एनीवन? टू एवरीवन हु हैज़ बीन देयर फॉर मी, और जिनने मुझे सपोर्ट किया और पुश किया कुछ करने के लिए, कुछ मेरे अंदर के म्यूजिशियन को बाहर निकालने के लिए, तो मेरे लिए गाना उन सब के लिए। म्यूजिशियन बाहर निकलने के लिए वो कैसा म्यूजिशियन निकलता है बाहर, जरा बताइए विस्तार में। जब आप 14 घंटे की शिफ्ट करते हो सिविल इंजीनियरिंग की, जहाँ आपको समझ आता है अरे भाई ये क्या हो रहा है लाइफ में, मुझे तो ये करना ही नहीं था बट मैं क्यों कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको एक हार्ड रियलिटी चेक मिलता है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, शायद ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, ऐसा मुझे लगा था, ज़रूरी नहीं है। और आपको अंदर से वो आवाज़ आती है दिल से कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है तो शायद ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, तेरा रास्ता तो खुद बनाएगा और वो रास्ता तुझे शायद अभी मिला नहीं है, बट अगर तुझे वो रास्ता ढूंढना है तो तुझे ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। तो आई थिंक ये वहाँ ही से शुरू हुआ। कुछ अलग कर रहे थे आप? मैं सिविल इंजीनियर था जी, मैं सिविल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है बेस्ड इन हैदराबाद, जिनको एक प्रोजेक्ट मिला था लद्दाख में, जोजिला टनल, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दैट। तो वो कनेक्ट करती है श्रीनगर को लद्दाख के साथ। तो वहाँ पे एक टनल बन रही है जो आई थिंक एशिया की लॉन्गेस्ट टनल भी होगी। इट विल बी अराउंड 9.6 किलोमीटर्स और समथिंग अराउंड 10 किलोमीटर्स। तो वहाँ पे मैंने 2 साल एज अ इंजीनियर काम किया और एज एन इंजीनियर के साथ मैंने वहीं से अपना रास्ता भी शुरू किया एज अ म्यूज़िशियन का, जहाँ पे मुझे ये पता चला कि मेरी दिल लगी इस चीज़ में नहीं है, किसी और चीज़ में। कैसा लगता है जब कुछ और करने, क्योंकि मेरी भी कहानी थोड़ी बहुत आपसे रिलेटेबल है। अच्छा। कि जैसा आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ओह वाओ। देन आई शिफ्टेड टू योर, एंड मेरे साथ वाले अब आईपीएल खेलते हैं, रेगुलर टीम्स पे खेलते हैं, बट आई एम डूइंग जर्नलिज्म, सो इट इज मोर लाइक दैट वाज माय लव मैरिज, दिस इज माय अरेंज मैरिज। ऐसे कुछ वाक्य थे, बट आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली एंड ग्रैब काफी अच्छे से की। आई थिंक अगर मुझे किसी का शुक्रगुजार पहले रहना चाहिए, जिसकी वजह से आज शायद पहले भी लोग रिलेट करते थे बट अब ज़्यादा लोग करते, तो इट हैज़ टू बी मोहित सर एंड तनिष्क दादा, बिकॉज उन लोगों ने उनने जो हम में देखा, इनफैक्ट फ़हीम और मुझ में, और हमें वो मौका दिया जहाँ पे बाकी लोग शायद हिचकिचा रहे थे। तो उस चीज़ में जो उन लोगों ने, जो सर ने, मोहित सर ने, स्पेसिफिकली मोहित सर ने वो चांस दिया हमें हमारा सॉन्ग सैयारा उनकी मूवी में रखने का, तो आई थिंक दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर अस। हाउ वाज द कोलैबोरेशन? कैसे मुलाकात हुई मोहित सर से? तो मुलाकात कुछ ऐसी हुई थी कि जब 2022 में हम बॉम्बे पहली बार आए थे, 2021 सॉरी, तो मैं इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के आ गया, घर वालों को बताया छोड़ना है, कन्विंस किया, थोड़ा बहुत डैड को समझाया, और फिर फ़हीम ने बोला चलो मुंबई चलते हैं। मुंबई आए, मुंबई में हम 13-14 दिन रुके थे। यहाँ पे बहुत लोगों से मिले, बहुत लोगों को म्यूज़िक अपना सुनाया, बट आई डोंट नो, ऐसा मुझे लगा कहीं ना कहीं लोगों ने रिलेट नहीं किया म्यूज़िक के साथ। ऐसा हुआ कि बहुत लोगों ने बताया अच्छा म्यूज़िक है, करेंगे, पुश योरसेल्फ, डू स्टफ, एंड दैट्स व्हाट वी वर डूइंग। बट उसी दौरान मेरी मुलाकात थ्रू अ कॉमन फ्रेंड तनिष्क दादा से हुई, एंड
उनको हमारा म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड ही वाज रियली सपोर्टिव इन दैट वे दैट he said that I think you guys are on the right path and you should be making music and in next 2-3 years life will be changing for you. I'm telling you this in advance. तो हमें भी तब ज़्यादा समझ नहीं आया अगर आप सच सुनोगे बट ये हमें हमेशा ये उम्मीद थी कि हमारा म्यूज़िक एक दिन बाहर दुनिया तक तो पहुँचेगा. तो हमें ऐसे मेरे ख्याल थे कि मैंने फ़हीम को बताया था हम म्यूज़िक तो बना रहे हैं बट पहाड़ों के उस पार नहीं जा रहे हैं, तो उस पार लेके जाना पड़ेगा. तो इसीलिए हमने फिर वो डिसीजन लिया था जब हम मुंबई आए थे. फिर हम दादा से मिले, दादा के साथ बहुत सारे गाने बनाए थे वे. उसी दौरान फिर हम वापस कश्मीर आए और एक वन फाइन डे दादा का फ़ोन आया दैट मोहित सर हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ टाइटल सॉन्ग और लेट्स मेक इट टुगेदर. एंड मेरे दिमाग में मेरे पास एक गाना पहले से ही था, साइयाँ. इट वाज नॉट सैयारा, साइयाँ था पहले. तो मैं अपनी एल्बम पे काम कर रहा था उस टाइम पे बट एल्बम में फिट नहीं हो पा रहा था वो गाना. एंड मैंने दादा को सुनाया एंड दादा को मेलोडी बहुत ज़्यादा पसंद आई. ही रियली रेजोनेटेड विद द मेलोडी एंड ही सेड दैट आई एम 100% श्योर दैट दिस इज़ द सॉन्ग सर हैज़ बीन लुकिंग फॉर. एंड उसके 2 दिन बाद उनका फ़ोन आता है कि सर को मेलोडी पसंद आई एंड यू गाइज हैव टू कम टू बॉम्बे आए, सर से मिले. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ही वॉज रियली वार्म, ही वॉज रियली वेलकमिंग एंड ऐसा लगा ही नहीं सर से मिल के कि मैं मोहित सर से पहली बार मिल रहा हूँ. बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब कश्मीर में बहुत कल्ट फॉलोअर्स थे मोहित सर की मूवीज़ के. और जब हम उनसे मिले, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ऐसा नहीं लगा दैट मैं पहली बार मिल रहा हूँ उनसे. ऐसा लगा मतलब बहुत सालों का रिश्ता है हमारा. ऐसा उन्होंने हमें कंफर्टेबल फील करवाया. फिर उसका प्रोसेस बनाने का बहुत खूबसूरत रहा. उसमें सबका हाथ था, दादा थे, मोहित सर थे, टीम थी हमारी, फ़हीम था, मैं था और फिर लोगों का प्यार जो मिला, दैट्स हाउ इट वाज क्रिएटेड. There is someone who is always there to say something. हम कहते हैं ना रिव्यू देने के लिए कि कोई ना कोई कहते हैं कि हाँ दिस इज यू आर डूइंग वेल, दिस इज नॉट वेल. आपके लाइफ में कौन है कि जिन्होंने सैयारा जैसे हिट देने के बाद कहा हो कि दिस इज समथिंग वी आर ऑलवेज लुकिंग. आई थिंक सैयारा से पहले भी या सैयारा के बाद भी अगर जब भी मैं कहीं किसी चीज़ में फंसा हूँ और मुझे रास्ता नहीं मिला हो, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ उस चीज़ को लेके, तो मैं अक्सर अपने डैड के पास ही जाता हूँ. बहुत कम जाता हूँ बट जब जाता हूँ तो जवाब लेके ही आता हूँ. बिकॉज़ आई थिंक उनके पास हर सवाल का जवाब है मेरे लिए. और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में वो एक मोमेंट आता ही है जहाँ पे मुझे डैड के पास जाना होता है और उनको बताना होता है डैड ये प्रॉब्लम हुई है एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट, तो आप मेरी हेल्प कर दो इस चीज़ में. एंड जब भी गया हूँ मुतासर होकर वापस आया हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट ही हैज़ ऑलवेज बिन सपोर्टिव बिकॉज समवेयर इट्स रियली इट्स नॉट दैट ईजी कि आप एक you're an engineer, you're working, you settle down and उसके बाद you are switching to being a musician. Yes, yes. And you know how wide and vast this industry is and so many musicians are there and you don't even know if you're going to earn or if you're going to learn anything in this world of music. But I think उस way में dad was very headstrong and he really supported me and he said that if you really want to do it, अगर तुम्हें दिल गवाही दे रहा है तो ख़त्म बात, पर just go for it, do it for yourself. and उस एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था. अगर अब डैड मुझे बता रहे करने के लिए then I have to prove myself. तो it's not like just I have proved myself once. उनने एक बार तो बताया बट मैं बार बार ये प्रूव करूँगा for until I am alive that if I am doing music, why am I doing it is just because I really wanted to do it. So it's not that just one song that we have created. On that basis हम आगे बढ़ेंगे. I think once the song is out, it's my theory. एक बार गाना तब तक मेरा है जब तक वो मेरे पास है. एक बार वो बाहर आ गया फिर वो मेरा नहीं है, फिर वो आप लोगों का है. Then उसमें आप लोगों के ख्याल जुड़ जाते हैं. तो once the song is out, you just have to detach yourself and you have to move ahead with different things, different soundscapes and inspirations that can inspire you to make more music. आपने जब पहली बार अपने वालिद साहब को जब कहा कि इंजीनियरिंग नहीं, अब मुझे ये म्यूजिक की दुनिया चूज करनी है,
उनका रिएक्शन क्या था, फेस रिएक्शन से लेके क्या कहा उन्होंने? मेरे डैड थोड़े से स्ट्रिक्ट है, थोड़े से हाँ। स्केप्टिकल भी हो गए. ही वाज लाइक, क्या बताया तुमने म्यूजिक करना है? आई वाज लाइक, मैं आई वाज लाइक डैड, लग रहा है करना चाहिए मुझे, दिल से आवाज़ आ रही है, but बहुत बहुत वक्त से लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया नहीं है. एंड वहाँ जाके भी जब भी काम करता था साथ में मैं लिखा भी करता था. फिर मैंने कुछ पोइम्स उनको सुनाई, कुछ खामियां कुछ गलतियां निकाली उनमें डैड ने, बट उनको अच्छी लगी, उनको बहुत अच्छी लगी. एंड उन्होंने बोला, तो मैंने उनको बस एक शर्त थी उनकी, उन्होंने बोला ठीक है तुझे करना है तुम कर लो, कोई बात नहीं, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, बट तभी करना जब तुम्हें पता है कि तुम आगे बढ़ोगे इसमें. मैंने बोला आगे बढ़ने का तो किसी को पता नहीं होता, बट एक जज्बा है मेरे में कि मुझे ये करना चाहिए. एंड उस पर मैंने एक शर्त डैड को यहीं से दी, मैंने उनको बोला आप मुझे बस 2 साल का वक्त दो, 2 साल में अगर कुछ हुआ ठीक, अगर नहीं हुआ तो मैं स्विच करूँगा वापस बीइंग एन इंजीनियर. तो उन 2 साल में आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बदल गया. मेरी एल्बम आई, एग्जैक्टली, वेरी क्रूशियल फॉर मी. एंड आई थिंक I just proved myself in those. And if I talk about नूर, कोई ऐसी लाइन बताइए जो दिल के, आपके दिल के काफी करीब है. एक ऐसी लाइन, हर म्यूजिशियन की एक लाइन होती है कोई भी गाने की जो दिल के काफी करीब होती है. आपके करीब क्या है? I नूर think और सैयारा दोनों की मैं बात जब भी मैं गाना लिखता हूँ या बनाता हूँ या कोई धुन ख्याल में आती है, दिमाग में आती है, जो मेरी सबसे पहली लाइन होती है मेरे करीब वही होती है. नूर में भी ऐसा ही था. नूर के लिए जो मेरी पहली लाइन थी, तेरी अखियों का नूर वे रूदा सुरूर वे, वो मैंने पहले लिखा था बिना कुछ सोचे, कोई इमेजिनेशन नहीं थी. एक चीज़ थी, मैं किसी की आंखों से मुतमईन हुआ था और इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज हो गया वो देख के कि मुझे लिखना पड़ा. मुझे पता ही नहीं था वो कौन है, ना मुझे अभी तक पता है वो कौन है. बट मैं स्टूडियो गया, मैंने दो लाइनें लिखी एंड कहीं ना कहीं वही रखी. उसके बाद मेरे प्रोड्यूसर है, मेरे छोटे भाई माई लाइक माई क्राइम पार्टनर आई वुड से, Haider Dar. He's a producer. We have been working and creating music since a very long time now. Usko, he always used to fidget with different soundscapes. And one fine day we were just working on some random stuff and उसने कुछ keys पे बजाए, कोई riff बजाई and मेरे दिमाग को स्टक हो गई. I was like, can you just play this again and again? और मैंने वो 2 लाइनें जो लिखी थी, आई कंपोज्ड इट या वहीं पे. इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस. नूर का पूरा सॉन्ग एज फार एज आई रिमेंबर उसी दिन बना. इट टुक मी ऑलमोस्ट 2.5 years टू क्रिएट द होल सॉन्ग. सो जो आप मेलोडी अभी नूर की सुन रहे हो वो वही है जो मैंने उस टाइम बनाई थी. बिकॉज आई डोंट लाइक टू फिजिट विद माई कंपोजिशंस. जो आप पहली बार बनाते हो दैट्स रियल यू. जब आप दूसरी बार उसको कुछ रेंडेशन करने की कोशिश करते हो, दैट्स नॉट यू, दैट्स समवन एल्स टेलिंग यू व्हाट else you should do. If you're doing it for yourself, then believe in you and do whatever your heart says to do. Yes, this was for Noor. What about the Sayyara? What was there in your mind when you made it? सैयारा के लिए we went to trek in कश्मीर में. एक जगह है पहलगाम, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस है, आरू वैली. आरू वैली में एक हट है, बहुत इट्स डीप इन द फॉरेस्ट, जहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं. पुरानी सी हट है, वहाँ पे बैठ के मैं बैठा हुआ था एंड मेरे साथ दोस्त भी थे. एंड वहाँ बकरा चराने वाला आया था, जो बकरी लेके आते हैं, नोमैड्स, और वो अपनी बकरियों को लेके विसल बजा रहा था. तो वो विसल से इंस्पायर हो गया मैं बहुत ज़्यादा, द वे ही वाज विसलिंग. ऑल्दो दैट वाज डिफरेंट टोन, बट आई थिंक एक गाने से आप बहुत सारे गाने बना सकते हो इफ़ यू वांट टू, एक पर्टिकुलर मेलोडी से. तो दैट रियली इंस्पायर्ड मी एंड दैट्स हाउ दैट हम वाज क्रिएटेड. वो चीज़ वहीं से आई. उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सॉन्ग फहीम एंड आई. फिर हमने गाना आधा बनाया, बट समहाउ फिट इन नहीं हो रहा था मेरी एल्बम के लिए, बिकॉज मैंने प्रिसाइसली ओसी के लिए बनाया था. साइया गाने का नाम था, बट बहुत एक्सपेरिमेंटल साउंडस्केप था मेरी एल्बम में.
उसमें वो फिट इन नहीं हो रहा था, बहुत कमर्शियल लग रहा था। तो मैंने बताया नहीं, ये इसमें नहीं जा सकता। बट आई थिंक इट वाज ऑल रिटन एंड इट वाज डेस्टिन्ड टू बी इन मोहित सर's मूवी। सो आई थिंक इट्स मकतूब। मकतूब। व्हाट्स द मैजिक इन कश्मीर? हवा में क्या मैजिक है? क्योंकि काफी सारे सिंगर्स वहां से अब आ रहे हैं, मैं देख रहा था काफी सारे सिंगर्स और भी आने चाहते हैं। आई थिंक सुकून है। हम्म, सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ पर्सन इज अगर उसमें सब्र है। कश्मीर में बहुत सब्र है लोगों में, बहुत पेशेंस है, और उसके अलावा बहुत डाउन टू अर्थ है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो वहाँ का जो वहाँ के लैंडस्केप और सीनरीज है, वहाँ का जो नेचर है, सराउंडिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है एक आर्टिस्ट को लिखने के लिए और बनाने के लिए। the vibes. Just the pure vibes. Yeah. Before we end up, 2 lines from Noor. तेरी अखियों का नूर वे, रूदा सुरूर वे, किस्सा हमारा मशहूर वे, तेरे हाथों की लकीर वे, मेरी तकदीर वे, रब दी सो तू मेरा पीर वे। Thank you. Thank you so much.